जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच के बारे में। मांग की लोच यानी लोच का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस दशा को ही उस वस्तु की लोच कहा जाता है कि किसी को हम खींचे तो वो बढ़ जाता है और छोड़ दे तो पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थशास्त्र में जो बाजार की शक्तियां होती हैं, मांग और पूर्ति और अन्य तत्वों का प्रभाव जब पड़ता है तो इस प्रभाव को पढ़ने के लिए मांग की लोच पढ़ते हैं, पूर्ति की लोच पढ़ते हैं या अन्य तत्वों की लोच पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच बेसिकली क्या होता है कि वस्तु की मांग में कीमत का प्रभाव पड़ता है कि कीमत के बढ़ने घटने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। कितनी मात्रा में कीमत में वृद्धि होगी तो उस के प्रभाव से कितनी मात्रा में मांग में गिरावट आ जाएगी। जैसे आपने मांग के नियम में पढ़ा था कि कीमत के घटने से मांग में वृद्धि हो जाएगी और कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी हो जाएगी। तो मांग का नियम केवल दिशा बताता था कि कीमत घटने से मांग बढ़ जाएगी, लेकिन कितना कीमत घटेगा उसकी वजह से कितना मांग बढ़ेगा ये नहीं बताता था। अब इसकी गणना करता है मांग की लोच कि कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है इस प्रतिशत परिवर्तन से कितना मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। अर्थात मांग की लोच यह गणना करता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग की लोच होती है। आइए हम लोग देखते हैं मांग की लोच के बारे में। देखो, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्रोफेसर मार्शल इसको बताते हैं परिभाषा के रूप में, मांग की लोच अथवा प्रतिक्रिया किसी बाजार में इसके अनुसार कम या अधिक होगी, किसी बाजार में इसके अनुसार कम या अधिक होगी कि मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से मांग कम या अधिक घटती है। अब प्रोफेसर लिप्से के अनुसार यदि हम परिभाषा देखें तो प्रोफेसर लिप्से ये कहते हैं कि मांग की लोच है वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच कहलाता है, ये कहते हैं प्रोफेसर लिप्से। कौन कहता है? प्रोफेसर लिप्से। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। अर्थात यह क्या कहता है, मांग की लोच बराबर मांग की लोच बराबर मांग की लोच बराबर क्या है? वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अनुपाते वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये कहते हैं प्रोफेसर लिप्से। यानी मांग की लोच बराबर क्या है, ये याद रखना है फार्मूला लिप्से के अनुसार कि मांग की लोच क्या है? वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यदि इसे हम फार्मूले में लिखें तो इस तरीके से इसे मिटा देना। मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की लोच को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट्स प्राइस।
ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिप्से के अनुसार। यदि हम इसे मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें सवाल आता है मैथमेटिक्स का, तो एक हम टेबल बनाते हैं, फिर इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको दिखाने की। तो एक हम टेबल बना लेते हैं प्राइस और उसकी डिमांड की। मान लो किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये प्रति केजी, तो उसकी डिमांड है 15 केजी, और कीमत घट जाती है, कीमत घट के 8 रुपये हो जाती है, तो मांग उसकी बढ़ के 20 किलो हो जाती है। ये टेबल बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब कीमत में परिवर्तन हुआ, जैसे ये मान लो P1 है और ये है P2, और ये Q1 है और ये है Q2, ये P1 और P2। अब हम P1 से P2 गए, P1 से P2 गए तो उसे हम कहते हैं डेल्टा P। क्या कहते हैं? डेल्टा P। यानी कीमत में जो परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा P। और यहां जो परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं डेल्टा Q। क्या कहते हैं? डेल्टा Q। और जो पहली प्राइस है उसे हम P कहते हैं। क्या कहते हैं? P1 को हम कहते हैं P, P1 को क्या कहते हैं? P, और Q1 को क्या कहते हैं? Q। तो ये चेंज का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन। जैसे 10 से 8, 15 से 20 या 20 से 15, ये जो परिवर्तन है इसको दिखाता है डेल्टा। अब देखो, यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो देखो कैसे लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में लिखने के लिए हम इस अंतर को लिखेंगे। पहले मांग है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इंटू क्यू, इसकी मात्रा से हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे और गुणा करेंगे 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो मांग में देखो कितना परिवर्तन हुआ, मांग में 15 से 20 वृद्धि हुई, तो हमने वृद्धि को दिखा दिया डेल्टा क्यू। और कितने से? 15 से, तो ये है क्यू और इन दोनों का अंतर क्या है? डेल्टा क्यू। और गुणा कर दिया 100, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकल के आ गया। दूसरा, यदि हम चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी डिवाइड बाय पी इंटू 100, ठीक है। तो ये निकल के आएगा। यानी परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ऊपर परिवर्तन लिखते हैं, उसके मूल से गुणा भाग कर देते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज चेंज निकल आता है। और ऐसे ही प्राइस में निकल आता है। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर, ये हम 100 से 100 काट सकते हैं, 100 से 100 काट सकते हैं, तो बचा कितना? डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी। अब इसे हम और सॉल्व करें तो देखो 1/2/3/4 इसे हम पलट देते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लिए एक फार्मूले में। अब इसे हम सजा दें, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये इधर ले आए और ये उधर ले जाए, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये होता है आपका इलास्टिसिटी का फार्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये निकल के आ गया बेटा मांग की लोच का फार्मूला। मांग की लोच का फार्मूला क्या है? मांग में परिवर्तन का कीमत में परिवर्तन के साथ अनुपात गुणे में वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा का अनुपात, ये मांग की लोच होता है। और फार्मूले में मांग की लोच में माइनस का निशान मिलेगा। यहाँ पर माइनस का निशान केवल मांग और वस्तु की कीमत में संबंध जो ऋणात्मक होता है उसको दिखाता है। यानी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में जो ऋणात्मक संबंध है उसको दिखाता है ये। तो आई होप ये मैथमेटिक्स से कैसे ये निकल के आ गया आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला लिप्से का है, लिप्से ने ये बताने की कोशिश किया है, किताबों में डायरेक्ट मिलेगा ये। अब हम ये इनके फार्मूले से, इनके
इनकी परिभाषा से ये निकल के आ गया। ठीक है, ये होता है मांग की लोच। मांग की लोच यानी मांग की लोच बराबर क्या निकल के आया? मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये मांग की लोच होता है। यदि हम इसे सिंबल में लिखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू माइनस सी होता है। ये होता है मांग की लोच का फार्मूला। अब देखो ये क्या बताता है? ये बताता है बेटा कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखो मान लेते हैं जैसे अभी हमने फार्मूला माना था कि P और Q, P 10 है तो मांग 15 है, और P 8 हो गया तो मांग बढ़ के 20 हो गया। अब बताओ मांग की लोच कितने? मांग की लोच कितनी है आपको निकाल के बताना है। यानी जब कीमत 10 है तो मांग 15 हो जाती है, यानी जब बस 10 रुपये किलो है तो उसकी 15 किलो की डिमांड हो रही है। बस कीमत घट जाती है 8 रुपये किलो तो उसकी मांग 20 किलो हो जाती है। तो आप बताओ कि मांग की लोच क्या है? क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में। तो देखो यहां से यहां जाने पर इसे क्या कहेंगे? डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है यहां से यहां जाने पर? यानी 10 में से 8 घटाओ कितना होगा? 2। तो डेल्टा पी कितना है? 2। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इन दोनों का अंतर, यहां से यहां गए तो कितना परिवर्तन हुआ? कितना परिवर्तन हुआ? 5 का। ठीक है, यहां से यहां जाने पर कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का। यहां माइनस प्लस नहीं देखा जाता, यहां से यहां जाने पर कितना परिवर्तन हुआ? तो 15 से 20 हुआ, 5 बढ़ गया। यहां से यहां जाने पर 10 से 8 हुआ, यानी 2 का परिवर्तन हुआ, 2 घट गया, तो ये हो गया डेल्टा पी। ये हो गया डेल्टा पी और ये हो गया डेल्टा क्यू। और जो पहला प्राइस होता है उसे हम P1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। और जो पहला क्वांटिटी होता है उसे हम Q बोलते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को इस फार्मूले में रख दो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर, इसमें देखो डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू रखो 5, और डेल्टा पी कितना है? 2। ठीक है, डेल्टा पी कितना है? 2। अब इस इंटू का मतलब गुणे का निशान। पी कितना है? 10। क्यू कितना है? 15। अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 इकन्नम 5, 5 त्याई 15, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 5 इकन्नम 5 बटे 2, 3 इकन्नम 3, 3। ठीक है, ये बचा आपका। अब इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप 5 को 3 से भाग करोगे, 5 को 3 से भाग करोगे तो क्या होगा? 3 इकन्नम 3 दशमलव बचा, यहाँ पर 2 हो गया 20, 3 छक 18, 3 छक 18 फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, एक अंक बढ़ जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.67। मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है। मतलब क्या है? कीमत में जितना परिवर्तन होता है उससे ज्यादा क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच आप निकालना सीख गए होंगे कैसे निकाला जाता है। इसे बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा यदि आपका मैथ कमजोर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाओगे, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब ये मांग की लोच का फार्मूला और मांग की लोच कैसे निकाला जाता है वो अब हम पढ़ेंगे। मांग की लोच का स्वरूप। मांग की लोच का स्वरूप, मांग की लोच का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्वरूप के बारे में। तो देखो इसके कितने स्वरूप होते हैं। नंबर एक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं कीमत मांग लोच। कीमत मांग लोच या मांग की कीमत लोच। दूसरा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय मांग लोच, इसे क्या कहते हैं? आय मांग लोच। आय मांग लोच। तीसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच, इसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। इसे कहते हैं मांग की आय लोच या आय मांग लोच या मांग की आय लोच। इसे कहते हैं मांग की आड़ी लोच या आड़ी मांग लोच। ठीक है, यानी मांग के लोच का स्वरूप कितना है? तीन है। मांग के लोच के स्वरूप कितने? तीन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में कितना परिवर्तन होता है, तो उसे हम कीमत मांग लोच कहते हैं। यानी जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं कीमत मांग लोच। और जब आय में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांग में जो परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं आय मांग लोच। यानी यदि मांग पर आय का प्रभाव पड़ता है तो हम उसे आय मांग लोच कहते हैं। कीमत का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कीमत मांग लोच कहते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है, समझिएगा, एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं आड़ी मांग लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से समझिएगा, जब किसी एक वस्तु की कीमत दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़े, जैसे आपने पढ़ा होगा स्थानापन्न वस्तु, जैसे चाय की जगह कॉफी का स्थानापन्न हो जाता है, या संयुक्त वस्तुएं जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग, जैसे पेट्रोल बढ़ गया तो गाड़ी की मांग कम हो जाती है, गाड़ी की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की मांग कम हो जाती है। तो एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे वस्तुओं के बीच जो हम रिलेशन निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मांग की आड़ी लोच। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिएगा मांग के लोच का स्वरूप। जब किसी वस्तु के मांग में कीमत के प्रभाव को मापा जाए तो उसे हम कहते हैं कीमत मांग लोच। और दूसरे वस्तु में यदि आय का प्रभाव निकालना हो, यदि किसी वस्तु की मांग में आय का प्रभाव दिखाया जाए या आय के प्रभाव को मापा जाए तो उसे कहते हैं मांग की आय लोच। और दूसरे वस्तु की कीमत का पहले वस्तु या पहले वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की कीमत का प्रभाव दिखाया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये होता क्या है, देखो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, जैसे ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी, इसे प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं। परसेंटेज, मांग में प्रतिशत ऐसे कह सकते हो, इंग्लिश में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मांग में प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन।
ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम इलास्टिसिटी, ये क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब दूसरा क्या है? इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम, यहाँ इनकम लिख दिया जाता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये देखना बेटा। इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कीमत का मांग का क्या परिवर्तन होता है इसके संबंध में। इनकम इलास्टिसिटी, आय में परिवर्तन की वजह से मांग में कितना परिवर्तन होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे वस्तु का यानी वाई वस्तु की कीमत का प्रभाव एक्स वस्तु की मांग पर क्या पड़ता है, इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। तो आई होप आप मांग की लोच का स्वरूप पढ़ चुके होंगे, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। एक अब हम इसको जो है मांग की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं मांग की लोच की कोटि भी बता दो, या श्रेणियां बता दो, या डिग्री बता दो। देखो ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इकाई मांग लोच। दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसे इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड, सिर्फ इलास्टिक डिमांड। इसे सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग। दूसरा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब सापेक्षता बेलोचदार मांग, हिंदी में सापेक्षता बेलोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार मांग, या इसे लेस इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड या
इन इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। इसे बेलोजदार मांग या सापेक्षता बेलोजदार मांग या कम लोजदार मांग भी बोल देते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग। पांचवा, परफेक्टली, ये इलास्टिक था तो इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग। देखो, हम लोग पुनः आपको बताते हैं क्या पढ़ रहे हैं, मांग की लोच की डिग्री, यानी किसी वस्तु में कितनी लोच है। कोई वस्तु की मांग की लोच की डिग्री कितना है, कितनी श्रेणी है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कोई मांग का क्या स्तर है, उसकी क्या कीमत के परिवर्तन की वजह से मांग कम ज्यादा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां 5 हैं। एक को बोलते हैं इकाई मांग लोच, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दूसरे को लोचदार मांग या सापेक्षता लोचदार मांग या अधिक लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जो आपकी किताबों में मिले। तीसरा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग या बेलोचदार मांग। ठीक है। चौथा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। पांचवा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में डिग्री के बारे में। हम पहले देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो, सॉरी, कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो उतना ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो, तो इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। ठीक है। जैसे हम ये कहें कि मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर माइनस डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये मांग की लोच का फार्मूला है। तो मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है। तो कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग की इकाई लोच। ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं। एक्स और वाई, हमको पता है इस तरफ होता है वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी, इधर होता है प्राइस, इधर होता है प्राइस दिखाया जाता है, इधर जीरो, इधर क्वांटिटी दिखाया जाता है। आपको पता है मांग कैसे बनता है, बाएं से दाएं ढाल का बनता है, आप मांग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मान लो पहली वस्तु की कीमत इतनी है और इस कीमत पर इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है। P1 इतना है और इस P1 पर क्वांटिटी की डिमांड इतनी हो रही है, यानी वस्तु की कीमत 0 से P1 है। तो वस्तु की मांग कितनी हो रही है, 0 से Q1 तक, और कीमत घट जाता है। दूसरी स्थिति क्या है, कीमत घट जाती है, P2 हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मांग बढ़कर Q2 हो जाती है, Q1 से Q2 हो जाती है।
यानी कीमत P1 से P2 घटी, किसके वजह से क्या हुआ कि क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा, मांग मात्रा Q1 से Q2 तक बढ़ गई। इसमें हुआ क्या, इसे हम कहते हैं डेल्टा P, कीमत में परिवर्तन हुआ, इसे कहते हैं डेल्टा Q, इसे क्या कहते हैं डेल्टा Q। तो जब ये और ये बराबर हो जाए, हम कहें डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q, तो हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हम इसे और मैथमेटिकली कह सकते हैं डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाई P, यानी वस्तु की मांग का अनुपात वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना बेटा। ठीक है, इसे हम टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, टेबल के माध्यम से। देखो यहाँ टेबल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई कीमत में, प्राइस में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी मांग में क्या होगा, उसके मांग में 10% की कमी होगी। और यदि 10% कीमत में कमी होगी तो 10% की मांग में वृद्धि होगी। इसी अनुपात को क्या कहा जाता है, इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। जनरली सामान्य वस्तु जो हम डेली यूज करते हैं, डेली जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, उसे हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग की वस्तुएं होती हैं। कि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत के घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। जो सामान्य वस्तुएं हैं उसे हम इकाई लोचदार मांग में रखते हैं। तो हम इकाई मांग लोच पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है मांग के लोच का फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि जितना मांग में परिवर्तन होता है उतना ही उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। ये है डेल ग्राफ के द्वारा, ये है टेबल के द्वारा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, इसे मिटा देते हैं बाद में। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में वृद्धि होता है, कमी होता है, उसकी मांग में उससे ज्यादा वृद्धि या कमी होता हो। जैसे किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में कमी हुई, उस वस्तु की मांग में उस अनुपात से ज्यादा वृद्धि हो गई। या दूसरी तरफ, जिस वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में वृद्धि हुई, उस वस्तु की मांग की मात्रा में उससे कम कमी हो गई, उससे ज्यादा कमी हो गई, तो हम क्या कहते हैं, सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, तो देखो हम ग्राफ से समझते हैं इसे। सापेक्षता लोचदार मांग का वक्र कैसे बनता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर हम लिखते हैं क्वांटिटी, इधर लिखते हैं प्राइस, जीरो। सापेक्षता लोचदार मांग ऐसे बनता है, थोड़ा फ्लैट होता है, कम ढाल का होता है। ये है पहली कीमत और उसकी पहली क्वांटिटी। जब कीमत इतना है तो उसकी मांग इतना हो रहा है। जब कीमत P1 है तो उस वस्तु की मांग Q1 हो रही है, जीरो से Q। कीमत जीरो से P होने पर मांग कितनी हो रही है, Q1 हो रही है। अब कीमत घट जाए, कीमत मान लो यहां से यहां हो जाए,
P1 से P2 हो जाए तो क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, Q2 बढ़ गई। अब यहाँ पर देखना कितना बदलाव हुआ, इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, डेल्टा P, इस बदलाव को क्या कहते हैं, डेल्टा Q। यहाँ पर हुआ क्या बेटा, यहाँ पर ये हुआ डेल्टा Q ग्रेटर देन डेल्टा P है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा है। तो जब भी किसी वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से, यदि हम परसेंटेज में लिखना चाहें, डेल्टा Q बाई Q ग्रेटर देन डेल्टा P बाई P, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इकाई से ज्यादा, पहले वाला इकाई के बराबर था। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ के द्वारा। अब यदि हम टेबल के द्वारा समझें, देखो मान लो किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है तो उसके मांग में 15% की वृद्धि हो जाती है। उसके मांग में कितना, 15% की वृद्धि हो जाती है। अब यदि उस वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो 10% से ज्यादा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि या कमी होती है उससे ज्यादा अनुपात में उसके मांग में वृद्धि या कमी होती है, तो ऐसे मांग को हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है या सापेक्षता लोचदार मांग होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसे होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, सापेक्षता लोचदार होती है या अधिक लोचदार होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया या नेटवर्किंग हो गया या नेट हो गया, यदि नेट सस्ती हो जाए तो जितनी अनुपात में जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग उससे डिमांड कर लेते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम डिमांड कर लेते हैं। लैपटॉप अभी 20,000 रुपए का मिल रहा है छोटा सा, तो आप अभी एक लिए हो, अभी कह दे कि भैया 500 मिल रहा है तो आप 2-4 खरीद लोगे। क्यों, क्योंकि वो जो है विलासिता की वस्तुएं हैं तो उसकी मांग ही क्या होती है, लोचदार होती है। ठीक है, सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, इकाई लोचदार होती है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के बारे में। आप कॉपी और पेपर पे लिखते जाइएगा तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड या बेलोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार की मांग। देखो ग्राफ कैसे बनता है इसका, जीरो, इधर है क्वांटिटी वस्तु की मात्रा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इधर होता है प्राइस जी। इनइलास्टिक डिमांड ज्यादा डीप होता है, ढाल इसका ज्यादा होता है। ठीक है, मांग वक्र बनाया जाता है, कैसे देखना ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लो पहली कीमत क्या है, P1 है और इस पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा है Q1। कीमत घट गई P से, P1 से P2 हो गई तो क्वांटिटी Q1 से P2 बढ़ गई। कीमत घटने पर मांग बढ़ गई, ठीक, लेकिन देखना हुआ क्या, इसे कहते हैं डेल्टा P, इसे कहते हैं डेल्टा Q। हुआ क्या यहाँ पर, डेल्टा Q लेस देन डेल्टा P। यहाँ क्या है, किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन से कम है। किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से कम है। यानी जिस अनुपात में किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है
उससे कम अनुपात में उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ऐसे मांग को हम क्या कहते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग। ठीक है, यदि इसे हम और रूप में लिखना चाहें तो कैसे? डेल्टा क्यू बाई क्यू लेस देन डेल्टा पी बाई पी, ऐसे भी लिखा जा सकता है किताबों में। ये क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। लेस देन इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कम है इससे। ठीक है, अब देखो, यदि हम कहें टेबल में पहले कंडीशन में देखें, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई तो उसके मांग में 3% की वृद्धि हो गई, और 10% की वृद्धि हो गई तो 3-4% में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, 3-4% की क्या हो गई? कमी हो गई, मतलब 10% से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 3% से क्या हो गई? कमी हो गई मांग में। ठीक, तो आप सापेक्षता बेलोचदार मांग समझ गए होंगे। सापेक्षता बेलोचदार मांग क्या होता है? जो नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, जरूरी वस्तुएं होती हैं, जिससे मांग को टालना बहुत कम संभव होता है, ऐसे मांग को हम बेलोचदार मांग या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। जैसे दवा की मांग, दवा को यदि डॉक्टर ने कहा कि दवा जितनी जरूरत है उतना ही लेना पड़ेगा, चाहे जितनी महंगी हो, तो उसे हम मांग को टाल नहीं सकते। उसे ऐसी मांग जो बिल्कुल जरूरी हो, उसे इनइलास्टिक डिमांड कहा जा सकता है। नाम मात्र को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसे लेना जरूरी है। आप कहें कि आपसे खाना मत खाओ, तो खाने की मांग आपको डेली की जरूरत है, कितना भी महंगा हो आपको जीने के लिए खाना पड़ेगा, तो खाने की मांग कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड है। दवा की मांग कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड है। पानी की मांग कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड है। यानी कितना भी महंगा हो हम इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इसे हम टाल नहीं सकते। यानी कीमत का प्रभाव ऐसी वस्तुओं पे मांग कम पड़ता है, ऐसे वस्तुओं के मांग के प्रभाव पर कम पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेरोजगार मांग। बेरोजगार मांग वह मांग होता है जहां पर कीमत का प्रभाव कम पड़ता है। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होता है? देखो, पूर्णतया लोचदार मांग, इसे मिटा दो। पूर्णतया लोचदार मांग, अब पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या हो? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्वांटिटी, इधर होता है प्राइस। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का वक्र ऐसे बनता है, डीडी। ये डीडी वक्र है, डिमांड डिमांड वक्र। इस पर देखो क्या होता है, इस वक्र पर कीमत में नाम मात्र का परिवर्तन उसकी मात्रा को जीरो कर सकता है। ठीक है, यानी पूर्णतया लोचदार मांग वह मांग होती है जिसमें कीमत में नाम मात्र का परिवर्तन उसके मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन ले आए। कीमत में बहुत माइनर परिवर्तन होने से भी उसके मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी वस्तुओं के मांग को हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, जनरली ये मांग और यानी परफेक्ट लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल है ये कि ऐसी भी हो सकती है कोई चीजें। तो कीमत का जरा सा भी चेंज होना क्वांटिटी को क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर देती है। ऐसे मांग को, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में कि थोड़ा सा कीमत किसी शेयर का कम होने पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, और थोड़ा सा प्राइस गिरने पर लोग उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है जो क्वांटिटी, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली गुड्स। तो देखो, इसमें क्वांटिटी चाहे आप ये खरीद लो, Q1 खरीद लो,
चाहे आप क्वांटिटी ये खरीद लो, चाहे आप ये खरीद लो, कोई भी खरीद लो, उस वस्तु की कीमत क्या है, P1 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। चाहे ये खरीदो, चाहे ये खरीदो, चाहे वो खरीदो, यानी कीमत का प्रभाव जिस वस्तु की मांग पर ना पड़े, कीमत का प्रभाव जिस वस्तु पर बहुत ज्यादा पड़े, थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो जीरो हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हुआ तो उसमें मांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जिस वस्तु में कीमत का प्रभाव बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो उस ऐसे वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। इस वक्र पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट है। क्या है, इन्फिनाइट है, मांग की लोच इन्फिनाइट है। और डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है। और डेल्टा क्यू बाई क्यू, इसको भी इन्फिनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टेबल से हम कैसे समझें कि वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन हो जाए तो मांग भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लो 10 एक निश्चित कीमत है तो सही है, यदि कम हुआ तो भी जीरो और बढ़ गया तो भी जीरो। ठीक है, ऐसे वस्तु की मांग को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। यह है पांच प्रकार के होते हैं। इसे हम कैसे समझते हैं, ऐसे वस्तु जिस पर कीमत का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे वस्तु की मांग जिस पर कीमत का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे मांग को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। कीमत कितना भी हो उसे आपको खरीदना ही खरीदना है। ग्राफ से समझते हैं इसे। इधर है क्वांटिटी, इधर है प्राइस। ये है मांग वक्र आपका। इस तरीके से जब मांग एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, इस पर कीमत कितना भी हो, कीमत इतना हो जाए, कीमत कुछ भी बदल जाए, P1 हो जाए, P2 हो जाए, P3 हो जाए, कुछ भी कीमत हो जाए, लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, Q1 ही है, मांग जितनी है उतनी ही रहती है। यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो इलास्टिक डिमांड हो जाता है। और डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, कीमत का कोई भी परिवर्तन हो जाए तो ऐसे मांग को कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। इस वस्तु का उदाहरण क्या है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग हर संभव हो, किसी भी कीमत पर हो। जैसे हाइपोथेटिकल समझते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 लाख की सुई लगनी है, तो हर संभव कोशिश करेगा कि उसे सुई लगानी है, सिरिंज लगानी है 1 लाख रुपए का, यानी उस दवा की मांग उसके लिए क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। उसे वो मांग से वंचित नहीं रह सकता, उसे टाल नहीं सकता, क्योंकि उसके बगैर उसकी जिंदगी खत्म है। अब ऐसे भी सोचो, रेगिस्तान में हो आप, प्यास लगी है आपके पास, उसकी मांग कैसे होगी आपके पानी की, आप ये कह सकते हो कितना भी कीमत ले लो, बस मुझे पानी दे दो आप। तो ऐसी जगह पानी की डिमांड कैसे हुई, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो गई। आपको हर संभव क्या है, उस वस्तु की मांग करना ही करना है, उसकी कीमत कितना भी हो जाए, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, तो
ऐसी वस्तु की मांग को परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कहा। जैसे दवाओं की मांग इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है, पानी की मांग इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है। उसमें परफेक्टली लगा दो। परफेक्टली का मतलब वो होता है जो काल्पनिक होता है, रियल में ऐसा होता नहीं। तो जो जरूरी वस्तु है जिसका कीमत का प्रभाव कम हो तो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड, और जिसे हम टाल सकते हैं उसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। और जब बराबर हो जाए तो उसे इकाई लोचदार मांग। अब हम पांचों एक साथ बना देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको अगर आपसे समझते तो ये जो कीमत में कितना परिवर्तन हो जाए, क्वांटिटी कहा Q1 चाहिए तो चाहिए, चाहे वो कीमत 10% बढ़े चाहे 10% घटे, आपको Q1 चाहिए ही तो चाहिए। ठीक है, अब हम इन सभी को हम एक जगह बनाने का प्रयास करते हैं। इन पांचों को एक साथ देखते हैं। पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। ये कैसे बनता है? एक्स वाई, ये है डिमांड कर्व, ये है P1 और ये है Q1, ये है P2 और इसकी वजह से परिवर्तन हुआ ये। अब इस डेल्टा P बराबर क्या है डेल्टा Q के, यहाँ पर डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q बराबर है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर, इसलिए कहा जाता है इकाई लोच। सामान्य वस्तु का उदाहरण, इसमें कौन से वस्तु होती है? सामान्य वस्तु। ठीक है, प्रतिदिन जो यूज करते हैं, प्रतिदिन वाले वस्तु इसमें आ जाते हैं इकाई लोचदार में। दूसरा लोचदार मांग, लोचदार या मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, या इसी को जो है रिलेटिवली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये कैसे बनता है देख, ये डिमांड कर्व है इस तरीके से, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है P1, ये है क्वांटिटी। कीमत घट गया, इसके वजह से मांग बढ़ गया Q2, ये है P डेल्टा Q। यहाँ पर देखो क्या है, डेल्टा Q ज्यादा है किससे? डेल्टा P से, डेल्टा P से, इसलिए क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ये याद रखना। मोर इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर विलासिता की वस्तुएं आ जाती हैं। कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं? विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तु। तीसरा रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कैसे बनता है देखना, एकदम बहुत ज्यादा ढाल का बनता है। ये आपकी प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ये है डेल्टा P, ये है डेल्टा Q। यहाँ पर क्या है Q, क्या है डेल्टा Q कम है किसे? डेल्टा P से, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। यहाँ पर क्या है आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तुएं होती हैं। दवा हो गया, ठीक है, दवा, नमक, दवा नमक, इस सब की वस्तुएं जो है आप कितना भी महंगा हो जाए आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कुछ मात्रा में कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यही रियल में होता है। अब दोनों दो चीजें क्या है जो रियल में होती नहीं है लेकिन उन्हें पढ़ा जाता है। परफेक्टली
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होता है? जैसे पूर्णतया लोचदार मांग हम यहां बना दे रहे हैं एक्स और वाई, पूर्णतया लोचदार मांग ये हो जाता है। यहाँ पर देखो कीमत ये है, इसके मांग कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कितना भी मांग लो आप, Q1 Q2 Q3 Q4 कोई भी आप डिमांड कर लो, ये ऐसा डिमांड कर रहे, इस पर कोई कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शेयर मार्केट में होती है, थोड़ा सा कीमत परिवर्तन से बहुत ज्यादा मांग में परिवर्तन हो जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार मांग कैसे बनता है, मांग वक्र ऐसे बनता है, एकदम खड़ा होता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य हो जाता है। क्यों? यहाँ पर क्वांटिटी जितनी मांगी जा रही है वो मांगी ही जाएगी, आप कितना भी प्राइस बढ़ा लें, P1 कर लें, P2 कर लें, P3 कर लें, इसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी वस्तुएं यदि हम यहाँ पर उदाहरण कोशिश करें तो ये जैसे दवा, नमक, ये सब पानी, रेगिस्तान में पानी की मांग कैसे होगी, पूर्णतया इनइलास्टिक डिमांड होगी, पानी की वहां पर कटौती, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप पांचों डिग्रियां पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। आई होप आप मांग की लोच के बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो ज़्यादा हो गई, लंबी हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था कि एक ही वीडियो में इतना कुछ बताया जाए। आपको लोच के बारे में पता चला है, मांग के लोच के बारे में पता चला है, मांग के लोच के स्वरूप के बारे में पता चला है। मांग के लोच के स्वरूप, कीमत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, कितने 5 प्रकार की होती हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, 5 प्रकार की डिग्रियां पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पूछा जाता है, नमक कैसी वस्तु है तो इन इलास्टिक डिमांड है, और जो विलासिता की वस्तु है उनकी कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। उनके प्राइस घटने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मांग हो जाता है, प्राइस बढ़ने पर उसकी मांग घटा दी जाती है। तो इस तरीके से इसमें और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा वीडियो पढ़ना है, इसमें कहाँ नहीं समझ में आया हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और कमेंट में बताइए, सजेस्ट कीजिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।